दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं पिछले एक महीने से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं मैथमेटिक्स की। आज मैं अप्लाइड फिज़िक्स की पहली वीडियो डाल रहा हूं और इस वीडियो में पहले चैप्टर को कवर कर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें पहले चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकलते हैं, जितनी भी थ्योरी निकलती हैं, उनको डिज़ाइन किया गया है। चलिए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फटाफट अंदाज में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 8 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि पहले चैप्टर से 8 से 10 नंबर के में पूछा जाएगा और 8 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, ये सोच लीजिए। बस आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम कंसंट्रेशन से देखना है, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विमीय समांगता का सिद्धांत, इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए दोस्तों सीखते हैं इसको। तो इसमें हमसे कहा गया है कि विमीय समांगता का सिद्धांत स्थापित कीजिए। हमसे ये अगर पूछ लिया जाए तो हमें सिंपल से क्या लिखना है कि किसी विमीय समीकरण के विमीय संतुलन के लिए ये आवश्यक है कि उस समीकरण के बाईं ओर की राशियों की विमाएं, किसी विमीय समीकरण के विमीय संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उस समीकरण के बाईं ओर की राशियों की विमाएं उसकी दाईं ओर की राशियों की विमाएं के ठीक ठीक बराबर होनी चाहिए। इस सिद्धांत को विमाओं का समांगता का सिद्धांत कहते हैं। आई होप दोस्तों आपने ये याद कर रखा होगा, लेकिन आप एक दफ़े और रिवाइज कर लीजिए कि किसी विमीय समीकरण के विमीय संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उस समीकरण के बाईं ओर की राशियों की विमाएं उसकी दाईं ओर की राशियों की विमाएं ठीक ठीक बराबर होनी चाहिए। इस सिद्धांत को विमाओं के समांगता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है? तो दोस्तों डेरिवेशन देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहा हूँ आज मैं और बहुत अच्छे डेरिवेशन है आपके लिए। दोस्तों अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि उदाहरण ये है, इसका एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बल के मात्रक को न्यूटन में बदलो, बल के मात्रक को न्यूटन में बदलो। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से कर जाएंगे और ये 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, 3 नंबर में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो बल का विमीय सूत्र हम जानते हैं कि ml की पावर -2 होता है, क्योंकि F = m है, ठीक है? m मतलब m आ जाएगा, a मतलब ए का जो हमारा वो होता है ना, अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं, इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है? मीटर मतलब m, सॉरी मीटर मतलब l और सेकंड स्क्वायर मतलब t, ठीक है? तो यहाँ से देखिए ml की पावर -2, ml की पावर -2। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? तो दोस्तों फटाफट अंदाज में देखते हैं। तो बल का विमीय सूत्र ml की पावर -2 होता है। अतः समीकरण 3 में a = 1, b = समीकरण 3 क्या है हमारी? समीकरण हमारी 3 ये है, ये हमें सूत्र याद रखना है। n2 = n1 m1/m2 की पावर 1 l1/l2 की पावर 1 t1/t2 की पावर 1, ठीक है? a = 1, b = 1, c = -2, क्योंकि n2 = n1 m1/m2 की पावर a l1/l2 की पावर b और t1/t2 की पावर c, ठीक है? तो दोस्तों प्रश्न अनुसार देखते हैं n1 = 1, ठीक है? क्योंकि बल का मात्रक हमें न्यूटन में बदलना है, बल का मात्रक न्यूटन को डाइन में बदलना है, ठीक है? तो 1 न्यूटन कितना होता है हमें यही बताना है कि 1 न्यूटन कितना होता है। तो n1 = 1, 1 न्यूटन मतलब, ठीक है? तो m1 1 kg, l1 1 मीटर और t1 x सेकेंड, ठीक है? तो दोस्तों n2 का मान हमें निकालना है। m2 = 1 ग्राम, l2 = 1 सेंटीमीटर और t2 = 1 सेकेंड, ठीक है? जैसे ही हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, यानी n2 = भाई हमारा n1 की जगह तो 1 है, क्योंकि हमारा 1 न्यूटन पूछा गया है ना। तो n2 = 1 kg/1 1 ग्राम की पावर 1, ठीक है? 1 मीटर/1 सेंटीमीटर की पावर 1, 1 सेकेंड/1 सेकेंड की पावर -2, ठीक है? तो दोस्तों इस वाले से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब 1 किलोग्राम को क्या हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राम है, हमें इसी में चेंज करना है, ग्राम में, ठीक है? ऊपर वाले को भी।
तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इस ग्राम से तो ग्राम हम कैंसिल कर देंगे, ये वाला ग्राम से ये ग्राम कैंसिल कर देंगे हम। अब इस 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है, ये तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों हमारा बचा है 1000 और इंटू 100, 1000 इंटू 100, क्या ये 10⁵ नहीं होता? अरे 3 और 2 5, इसको हम लिख सकते हैं, अगर 5 जीरो है 1 के आगे तो उसको लिख सकते हैं हम 10⁵, ठीक है। तो ये काय में चेंज हो गया, ये डाइन में चेंज हो गया, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो दोस्तों आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये डेरिवेशन आपका 100% आना है। उपरोक्त उदाहरण 3 में सरल लोलक के आवर्तकाल का समीकरण t इक्वल टू 2πLG अशुद्ध था। जब हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन को देखा था तो वो अशुद्ध था, t इक्वल टू 2πL/g, ठीक है। अब विमाओं की सहायता से इस समीकरण का शुद्ध रूप प्राप्त करना है, शुद्ध रूप ज्ञात करना है हमें। किस तरह करते हैं दोस्तों? 2000 में, 2002 में, 2003 में, जाने कब कब पूछा गया है ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। माना लोलक का दोलन t है, दोलन काल, और द्रव्यमान m की घात a पर, लंबाई l की घात b पर तथा गुरुत्वीय त्वरण g की घात c पर निर्भर करती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो हम सबसे पहला दोस्तों अगर हम डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो हमारा डेरिवेशन एकदम अच्छे से समझ आ जाता है। अगर बस खाली देखते ही रहते हैं, स्टेप नहीं सीखते हैं, तो आप नहीं करोगे, मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि t समानुपाती m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। बस आपको MLG याद रखना है, MLG, ठीक है। t समानुपाती MLG की पावर ABC, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। t इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं हम चिन्ह को, तो यहाँ k लगा देते हैं एक नेतांक, m की पावर a इंटू l की पावर b इंटू g की पावर c, ठीक है। दोनों ओर की विमाई लिखने पर, अब हम दोनों ओर की विमाई लिखते हैं भाई। यहाँ पर देखिए t जो आवर्तकाल के t जो होता है इसका तो दोलन काल का जो विमा होती है वो t ही होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए k तो हम लिखेंगे क्योंकि एक विमाहीन राशि है, इसको हम लिखेंगे नहीं। ये m की पावर a जो है, m को तो हम m ही लिखते हैं ना, तो m की पावर a, इसकी m की विमा m ही होती है, ठीक है। अब लंबाई की विमा क्या होती है भाई? लंबाई की विमा लेंथ मतलब l ही होता है ना, तो l की पावर b। अब g की पावर c, g मतलब त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब LT की पावर -2 की पावर c, ठीक है। तो ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा m की पावर 0, l की पावर 0, इसके t के पास हम लिख सकते हैं बिल्कुल, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो t की पावर 1 इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b प्लस c। अब ये l की पावर b प्लस c कैसा कि इसका अगला स्टेप ये था दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा m की पावर a, ठीक है, m की पावर a है, ठीक है। अब l की पावर b, ये रहा ये वाला, तो l की पावर b, ठीक है, l की पावर b। अब यहाँ देखिए, सॉरी यार क्या कर दिया मैंने यो भाई, m की पावर a, l की पावर b इंटू, और इंटू यहाँ पर देखिए ये वाला तीसरा ऑप्शन में l की पावर c आ रहा है ना। अरे ये c जो है ये इस l की पावर भी तो है, बिल्कुल है। m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c। जब आधार समान होते हैं तो घातें ये जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ जोड़ी गई है m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर, जब इस c की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो t की पावर -2c हो जाएगा। दोनों ओर की विमाई की तुलना करने पर, जब हम दोनों ओर की विमाओं की तुलना करते हैं तो m की तुलना करते हैं m से, घात से, तो a इज इक्वल टू 0 मतलब a का मान 0 आ जाता है। अब l की यहाँ देखिए इधर ही है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब अच्छे समझ आएगा। यहाँ देखिएगा ये ऑप्शन देखिएगा, और इसकी इससे तुलना करते हैं हम, इसकी घात से तुलना करते हैं, इज इक्वल टू लिख देते हैं जब आधार समान होते हैं तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा -2c और 1, तो -2c इज इक्वल टू 1 यानी c इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पर, b इज इक्वल टू 1/2 आ गया, c इज इक्वल टू -1/2 आ गया। जब हमारे a b c के मान निकल गए तो हम इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं।
समीकरण नंबर 1 हमारी कौन सी थी? समीकरण हमारी एक ये वाली थी। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप यही है इसका कि ये वाला MLT समानुपाती MLG, उसके बाद में ये प्रपोर्शनल का निशान हटा करके के लगाते हैं, M की पावर है, L की पावर 20, G की पावर C। उसके बाद दोनों ओर की विमाई लिखने पर दोनों ओर की विमाई लिखते हैं, घातों की तुलना करते हैं, ABC के मान निकालते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जब ABC के मान आ जाते हैं तो उसको हम समीकरण नंबर 1 में ला करके पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारा यहाँ से प्रूव हो जाता है। देखिएगा यहाँ से T = K, M की पावर 0, L की पावर 1/2 और G की पावर -1/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए K L की पावर 1/2, G की पावर -1/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि अगर किसी की पावर 0 होती तो उसका मान 1 होता है, यानी वो ख़त्म। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो = K। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इस 1/2 का मतलब क्या होता है? अगर किसी की पावर, मान लेते हैं L की पावर 1/2 है, किसी की पावर 1/2 होती है तो उसका मान होता है रूट। ठीक है, रूट मतलब वो चीज़ रूट में है। अगर किसी के ऊपर पावर चढ़ी हुई है 1/2 तो उसका मतलब है ये उसका रूट है वो। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा G की पावर -1/2 जब इसके अपॉन में जाएगी तो G की पावर प्लस के हो जाएगी, +1/2। यहाँ देखिएगा ये देखिएगा L की पावर 1/2, जब ये वाला पोर्शन इसके अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा G की पावर 1/2। क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं? √L/G। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपसे यही बताया था कि अभी कि किसी की पावर 1/2 होती है तो उसका मतलब रूट होता है। तो T = 2π√L/G हमारा ये शुद्ध रूप प्राप्त हो गया इसका, ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप दोस्तों ये डेरिवेशन भी आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट डेरिवेशन पर चलते हैं। दोस्तों ये देखिएगा, एक गोलीय वस्तु जिसकी त्रिज्या r है, एक गोलीय वस्तु है जिसकी त्रिज्या r है, समान वेग से एक ईंट श्यानता गुणांक वाले द्रव में गिरती है। ठीक है, V में विधि द्वारा इस पर लगने वाले श्यान बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। श्यान बल का व्यंजक स्थापित करना है, BT UP 1992 में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला स्टेप इसका यही है। मान लेते हैं कि F समानुपाती R की पावर A, V की पावर B, ईटा की पावर C। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही मानना है इसका। जब हम यहाँ से इस प्रपोर्शनल के निशान हटाते हैं तो यहाँ पे एक नेतांक K लग जाता है, R की पावर A, V की पावर B, ईटा की पावर C, जहाँ के एक नेतांक है। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल समझ आ रही होगी आपको ये बात। दोनों ओर की विमाई लिखते हैं। अब F की विमाई तो मैंने आपको अभी बताई थी कि MLT की पावर -2 होता है। अब यहाँ देखिए, इसके तो एक विमाहीन राशि है, इसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, R की पावर है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब R मतलब मीटर, R मतलब मीटर, मीटर मतलब लेंथ, तो L की पावर A हो जाता है। अब V मतलब वेग, मतलब मीटर प्रति सेकंड, तो LT की पावर -1 की पावर B। ठीक है, अब ईटा की जो हमारी वीमा होती है वो ML की पावर -1, T की पावर -1। आप हमेशा इसको याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो हमने अब क्या काम करा, दोनों ओर की विमाओं की तुलना करने पर, जैसे ही हमने दोनों ओर की विमाओं की तुलना करनी है, बस हमारा पहला स्टेप ये है कि इसको याद रखना है। उसके पश्चात के एक नेतांक लगा देना है, लगाने के पश्चात दोनों तरफ की विमाएं लिख देनी है, फिर ABC के मान निकाल लेने हैं आप वहाँ से। तो यहाँ से जब हम इसकी तुलना करते हैं, यानी इस M की तुलना जब इस वाले M से होगी तो C = 1 आ जाएगा, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। ठीक है, अब जब इसकी तुलना हम इस वाले यानी इस वाले L से, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये छोटा सा नज़र आ रहा है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, इस L की जो हम तुलना करते हैं वो इस वाले L से करते हैं, इस वाले L से। ठीक है, जैसे इससे तुलना करते हैं तो A + B - C = 1, क्योंकि L की पावर 1 है और इसकी पावर A + B - C है, तो A + B - C = 1। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा T की पावर -2 है और T की पावर -C है और T की पावर -B - C है, तो -B - C = -2। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा -B - C = 1 कैसा आ गया भाई, ये 1 मिनट में देखता हूँ, -2 आना चाहिए था ना। यहाँ देखिएगा इन्होंने क्या काम किया, यहाँ से -B - C = 1, -2 या B = 1,
यहाँ कैसे किया इन्होंने, c इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से c का मान जैसे ही इन्होंने, हाँ यहाँ से जैसे ही इन्होंने c का मान 1 रखा, और जब 1 वो उधर को जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 1 आ जाता है और a इज इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है। अब इन ए बी सी के मान को समीकरण नंबर 1 में लाकर पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू के आर की पावर 1 v की पावर 1 ईटा की पावर 1। तो के आर वी ईटा ये ईटा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो डेरिवेशन निकाले हैं पहले चैप्टर से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आइए नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिएगा, ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। भौतिक राशियों की मात्रक ज्ञात करना। किसी राशि के विमीय सूत्र का ज्ञान रहने पर उस राशि का मात्रक ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी के मात्रक ज्ञात करो। हमसे जी का मात्रक ज्ञात पूछा है, हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू, ये सूत्र जानते हैं ना आप, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब डी स्क्वायर भी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है। जब हम यहाँ से जी का मान निकालेंगे तो ये m1 m2 तो इसके अपॉन में आ जाएगा, और ये d2 स्क्वायर जो है ये f के पास आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ g इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। अब हम बस इसकी विमाएँ लिख देते हैं। तो f की विमा यानी ml t की पावर -2 इस d स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, d मतलब लेंथ मतलब l का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन m1 m2 मतलब m और m इंटू m, ठीक है। तो m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, ठीक है। अब m के इस पद्धति में g के मात्रक किलोग्राम की पावर -1 m के इस पद्धति में निकाले ना, ठीक है। m के इस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा m के इस पद्धति, क्योंकि हमसे कहा गया है गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी का मात्रक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो किलोग्राम की पावर -1 इंटू मीटर की पावर 3, ठीक है। भाई यहाँ देखिए m को हम लिखते हैं ना किलोग्राम, अरे किलोग्राम की पावर -1 और l को लिखते हैं मीटर, ठीक है। तो मीटर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ देखिए t की पावर -2 मतलब सेकंड की पावर -2 होंगे। तो g का मात्रक किलोग्राम की पावर -1 m क्यूब सेकंड की पावर -2। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, 2022 के लिए पूछा जानी है ये देख लीजिए। तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, यदि किसी भौतिक राशि मूल मात्रकों की संख्या से अधिक राशियों पर निर्भर करती है। सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि यदि कोई भौतिक राशि मूल मात्रकों की संख्या से अधिक राशियों पर निर्भर करती हो तो उनके मध्य विमीय विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सूत्र में उपस्थित विमाहीन नेतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सूत्र में उपस्थित विमाहीन नेतांक का मान, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए इसका, विमाहीन राशि जैसे त्रिकोणमिति के आते हैं साइन थीटा कोस थीटा, चर घातांकी एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तथा लघुगणकीय लॉग एक्स पदों वाले समीकरणों का विश्लेषण इस विधि से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, कोई भौतिक राशि सदिश है या अदिश। भाई कोई भौतिक राशि स्केलर है या वेक्टर है, इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं हम। अब अगला स्टेप देखिए इसका, यदि किसी सूत्र में उपस्थित नेतांक विमाहीन नहीं है, किसी सूत्र में उपस्थित नेतांक विमाहीन नहीं है, ठीक है, तो इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 5 नंबर में ये पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ठीक है जी, आइए नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाला भी। एक खिंची हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल, एक डोरी है, खिंची हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल v, तनाव t, उस डोरी में तनाव t है, और डोरी के प्रति इकाई द्रव्यमान मतलब हर बिंदु पर द्रव्यमान m पर निर्भर करती है।
विमीय विधि द्वारा वी टी तथा एम में संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ टी जो है ये तनाव है, ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे इसको, कभी इसको समय मान ले में। तो माना तरंगों की चाल वी, डोरी में तनाव टी की घात ए तथा इकाई द्रव्यमान एम की घात बी पर निर्भर करती है। तब v समानुपाती t की पावर a m की पावर b, v इज इक्वल टू, ये वाला निशान हटाएंगे, k का निशान लगता है एक नेतांक t की पावर a m की पावर b। अब यहाँ क्या काम करते हैं, पहला स्टेप तो इसका ये कंप्लीट हो गया। अब जहाँ के एक नेतांक है जिसका कोई विमा नहीं होती है, समीकरण एक के दोनों पक्षों की विमाई लिखने पर, इस समीकरण में एक में दोनों पक्षों की विमाई लिखते हैं हम। अब दोनों पक्षों की विमाई लिखते हैं भाई, वेग की विमा जो होती है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब एल टी की पावर -1, ठीक है। अब T मतलब तनाव, मैंने अब ये आपसे बताया था कि जो तनाव मतलब जो बल की विमा होती है, तनाव की विमा भी वही होती है, तनाव भी एक तरह का बल ही है, ठीक है। तो ml T की पावर -2 की पावर a, अब m मतलब द्रव्यमान, ठीक है, m l की पावर -1 की पावर b, ठीक है, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो ml T की पावर, अब यहाँ पर m की पावर 0, इस एल टी की पावर -1 को सही तरीके से लिखेंगे तो m की पावर 0 एल टी की पावर -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिएगा m की पावर a, ठीक है, m की पावर a, अब यहाँ पर m की पावर b, तो उस दोनों के आधार समान है तो जुड़ जाएंगी, तो m की पावर a प्लस b। अब यहाँ पर l की पावर a ये रही, l की पावर -b a माइनस b, यानी l की पावर a माइनस b आ जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारा क्या बचा, अब t बचा हमारा ये वाला, तो t की पावर -2 है, ठीक है। अब दोनों विमाओं की तुलना करने पर, ठीक है, तो दोनों विमाओं की तुलना करेंगे हम, जैसे ही तुलना करते हैं m की पावर यानी इनकी पावरों से तुलना करते हैं, ये वाली देखिएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब सेकंड देखिएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब -2a इज इक्वल टू -1, -2a इज इक्वल टू माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 1/2, ए का मान 1/2, b इज इक्वल टू माइनस के 1/2, ठीक है। और यहाँ से हमारा ए बी सी का मान निकल कर आ चुका है, ए बी का मान, ठीक है। अब हम ए बी के उपरोक्त मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ए के मान को जैसे हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो v इज इक्वल टू के टी की पावर 1/2, भाई यहाँ देखिएगा हमने यही तो माना था ना शुरू में कि v इज इक्वल टू के टी की पावर a m की पावर b। अब a का मान हमें पता है और b का मान पता है, बस ला के रख देना है और हमारा प्रूव हो जाएगा ये। तो v इज इक्वल टू के टी की पावर 1/2 m की पावर माइनस के 1/2 इज इक्वल टू, अब इसको जैसे ही हम इसके अपोन में लेके जाएंगे t के अपोन में, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी m की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस की पावर हो जाएगी ना, तो k इज इक्वल टू, और किसी की पावर 1/2 होती तो उसका मतलब होता है रूट, दोनों की पावर 1/2 है तो रूट चढ़ा देंगे दोनों पर, यानी t/m हो जाएगा। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आइए दोस्तों एक मोस्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। वे डेरिवेशन को डिज़ाइन किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि कोणीय संवेग व प्लांक नियतांक की विमाएं समान है। अब वांडर वाल समीकरण जैसे p प्लस a/v², इसको नहीं पढ़ना, ठीक है, बस ये वाला हमारा डेरिवेशन ही यहाँ से वांडर वाल समीकरण p प्लस a/v² v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी में नेतांक a तथा b की विमा ज्ञात कीजिए। a और b की विमा हमें ज्ञात करनी है, 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं ताकि और भी अट्रैक्टिव लगे। दिए हुए समीकरण p v तथा t क्रमशः दाब आयतन, भाई p जो है हमारा वो दाब है, v हमारा आयतन, t हमारा जो है वो टेम्परेचर है। हम जानते हैं कि केवल समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, भाई समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, ठीक है, सही बात है। राशि a/v² के मात्रक तथा विमाएं वही होगी जो p की विमाएं हैं, अतः तथा इसी प्रकार b के मात्रक व विमाएं वही होगी जो v की है, ठीक है। तो a/v² की विमा इज इक्वल टू p की विमा, इस चीज़ को याद रखेंगे आप हमेशा। जब भी इस तरह का डेरिवेशन दे दे हमें तो हमें क्या काम करना है, a/v² इज इक्वल टू p, बस a/v² की विमा इज इक्वल टू p की विमा।
अब हमने इस वी स्क्वायर को इस पी के पास ले गए, तो ए इज इक्वल टू पी की वीमा इंटू वी की वीमा, वी स्क्वायर की वीमा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए की वीमा क्या होती है। अब यहाँ देखिएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -1, ठीक है। पी की वीमा लिखी हमने यहाँ पर, दाब की वीमा होती है एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। अब वी क्या होता है भाई, वी तो आयतन होता है ना भाई, क्योंकि कहा ही गया हमसे वी आयतन है हमारा, ये रहा वी आयतन है हमारा। तो वी मतलब वी इज इक्वल टू ए क्यूब होता है, आप जानते हैं ना, वी इज इक्वल टू ए क्यूब होता है ना, बिल्कुल सही है। तो आयतन वी क्यूब ए क्यूब होता है। जब हम इस क्यूब की उसकी 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी एल की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, तो एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, बी की वीमा इज इक्वल टू वी की वीमा, बी की वीमा इज इक्वल टू वी की वीमा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, इसी प्रकार हमने एल क्यूब इज इक्वल टू एम की पावर 0 एल क्यूब टी की पावर 0, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है, यानी सम बराबर आ चुकी है, ठीक है। एल क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराया आपको, आप हमेशा इस डेरिवेशन को याद रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को इसके चैनल के बारे में बताइए कि इस चैनल पर बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है फर्स्ट सेमेस्टर की, अप्लाइड मैथ की भी तैयारी चल रही है। दोस्तों अगर किसी ने अप्लाइड मैथ की तैयारी नहीं की हो तो आप अब भी अपनी तैयारी कर करके 45+ मार्क्स पा जाएंगे आराम से, ब्रेक नहीं लगने वाली आपकी, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे।